आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है, गोविंदगंज विधानसभा 14 से जन सुराज पार्टी से हमको टिकट मिला हुआ है। मेरा नाम है कमलेश कांत गिरी और कल दिनांक 20/10/2025 11 बजे दिन में मेरा नॉमिनेशन है। इसी के मद्देनजर आज प्रेस रखा गया है। जन सुराज से यहाँ 7 प्रत्याशी थे, जिसमें से एक आपको टिकट मिला है। 6 प्रत्याशी आपके साथ रहेंगे या मनाना पड़ेगा? आप लोग, हम लोगों का जितना भी सभा हुआ है, मीटिंग हुआ है, बिहार बदलाव यात्रा हुआ है, सब में हम लोग सब प्रत्याशी मजबूती से एक साथ में रहे हैं। हम हो चाहे कोई भी हो, सबको मालूम है एक ही टिकट मिलने वाला है। हमको टिकट मिला, अगर मेरे जगह पर किसी दूसरे का भी मिला रहता तो हम लोग तन मन धन और मजबूती से सपोर्ट करके जन सुराज को गोविंदगंज विधानसभा में जिताने का काम करते। रहा बात कि हमको टिकट मिला है, यहाँ ये रविशंकर पांडे जी भी प्रत्याशी है, उनका यह ऑफिस है। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हम एकदम मजबूती से है, कोई भी मेरा प्रत्याशी इधर उधर नहीं है। जन सुराज बदलाव की बात कर रही है, गोविंदगंज में क्या बदलाव होगा अगर आपको यहाँ पे मौका मिलता है तो? देखिए, आप लोग विश्व के चौथे स्तंभ हैं। आप ही लोग दिन रात चलाते हैं गोविंदगंज के बारे में। यहाँ गोविंदगंज की ही बात नहीं है, पूरा बिहार में आपको 5 मुद्दा को लाने के लिए जन सुराज ने अपना मुहिम छेड़ा। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जन सुराज के सूत्रधार। जन सुराज पार्टी का यही कहना है कि जन सुराज आएगा 5 काम हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग का मुद्दा है पलायन को रोकवाना। 2 तरीका का पलायन है। एक, आपका काम नहीं मिलने के चलते, बिहार में कल कारखाना नहीं रहने के चलते मजदूर का पलायन होता है, और दूसरे में शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं रहने के चलते हम लोगों के बच्चे बाहर में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो जन सुराज की अगर सरकार आएगी, 8,000 10,000 रुपया के लिए हमारे गरीब भाई मजदूर भाई को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और नेत्रहाट विद्यालय के जैसा हर ब्लॉक में जो है आपको जो है स्कूल खुलेगा और वहाँ बेहतरीन शिक्षा का व्यवस्था किया जाएगा। दूसरा चीज़ है, जन सुराज आएगा तो जो वृद्धा पेंशन, अब 400 रुपया आप देख रहे थे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन 400 रुपया जो है नीतीश कुमार दे रहे थे। हमारे जन सुराज के आदरणीय प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी ने आवाज़ उठाया कि मेरी सरकार आएगी तो यह जो है पेंशन है इसको हम 2,000 कर देंगे। आनन फानन में ये चुनाव जो अभी बिगुल फूंक गया है, 15-20 दिन पहले ये नीतीश की सरकार ने उस पेंशन को जो है 1100 कर दिया। हम लोग गांव में, देहात में, टोला में, मोहल्ला में, नगर में, डगर में भ्रमण कर रहे हैं। सभी महानुभावों को बोलना है, सभी जनता जनार्दन का बोलना है कि 2,000 से कम मंजूर नहीं। अब तो 1 महीना का 15-20 दिन का और सरकार है, जन सुराज आएगा, ये वृद्धा पेंशन को 2,000 रुपया कर दिया जाएगा। तीसरा हम लोगों का काम है कि आपको मनरेगा को जो है, मनरेगा को खेती जो किसान करता है उसको मनरेगा के साथ में जोड़ दिया जाएगा। हमारे किसानों के खेत में जो मजदूर काम करेंगे उसका पैसा सरकार देगी। तो जब मान लीजिए कि जब खेत में काम करने वाले मजदूर का पैसा अगर जन सुराज पार्टी देती है, सरकार देती है, तो आपसे आप खेती करने में मुनाफा होने लगेगा। 5वां मुद्दा सुनिए, एगो है नीतीश काका चलावल जीविका दीदी, जानता नहीं एक रउरा की मंथली जो है, अगर आप 1 लाख रुपया लेते हैं तो 25 से 30% आपको सालाना ब्याज देना पड़ता है। इतना महंगा ब्याज है कि जो एक बार महिला ले ली,
चाहे कोई भी ले लिया तो दोबारा वो नहीं सधता है। जब ब्याज बढ़ जाता है तो लोग खेत बेच के, गहना बेच के, ब्याज पर पैसा लेके उसको सधाने का कोशिश करता है। इसको देखते हुए जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी गांव-गांव घूमे थे, अरे राज आए थे। ये हमारे सामने राम बाबू मिश्रा जी हैं, पद यात्रा में थे। बगल में हमारे अध्यक्ष जी हैं, महासचिव जी हैं, अनुमंडल अध्यक्ष हैं, और आपको दोनों जिला के पूर्वी और पश्चिमी के प्रभारी मिनाज भाई हैं। आपको जन सुराज पार्टी जो है, प्रशांत जी जो है, घूम के पता कर लिए कि जीविका दीदी को जो बिहार सरकार जो पैसा देती है, इतना ज़्यादा ब्याज लगता है कि दोबारा लोग नहीं लौटा पाता है। बहुत आदमी अपना घर बेचकर और गांव छोड़ के भाग जाता है। तो आपको जन सुराज का जब सरकार आएगा 4% ब्याज के दर पर हर आदमी को जो है पैसा दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 4% सलीना पर हम दे रहे हैं, कोई आदमी 5 लाख रुपया लिया तो साल में उसका ब्याज हुआ 20,000 रुपया। अगर वो जो है काम कर रहा है तो क्या वो महीना में 3,500 रुपया जो है वो नहीं दे सकता है क्या? तो जन सुराज की सरकार आएगी, ये 5 काम होगी। दूसरी बात है गोविंदगंज। गोविंदगंज के बारे में आप बोले हैं कि क्या काम करेगी, यहाँ काम क्या हुआ है? यहाँ जो है चल जाइए ना वहाँ थाना में, बिना माल ले जो है आपका आवेदन जो है FIR नहीं हो जाएगा। चल जाइए ब्लॉक में, वहाँ जाइएगा बिना पैसा ले कोनो काम नहीं होगा। चल जाइए आप हॉस्पिटल में, ये और हॉस्पिटल के बता रहे हैं 18 गो डॉक्टर है, जाइएगा 2 गो डॉक्टर है, एगो कहीं बिछावना बिछा के सुता हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है। एगो बना था वहाँ बाबा ऑक्सीजन प्लांट, जाइए ना, ओकर फोपी तोपी पाइप सब तुर के चोर ले गए, खाली उसमें घर बचल बा। यही विकास है। अब चल जाइए जो है आपको 125 करोड़ रुपया आया था अरेराज के विकास के लिए, क्या हुआ? अरेराज चौक से लेके चल जाइए खजुरिया। आज़ादी के बाद जो विधायक बना यहाँ, जिसका भी सरकार आया, जब जाला बांध पर नो मननपुर उरा बांध पर, और जब इलेक्शन आवेला तो जाके हाथ जोड़ला, अपनी बार जिता दी है, गोविंदगंज से लेके आ सलेमपुर ले पुल के निर्माण करा दे। ये 35 साल के सरकार में वो पुल के निर्माण तो छोड़ी, एगो डेंगियो दिले बका। एगो समय था कि गोविंदगंज में बड़ा बड़ा नाव चलता था और वहाँ देश विदेश के जो व्यापार लोग आते थे, और वहाँ से माल यहाँ गिर के इधर में गोरखपुर से लेके और रक्सौल तक जाता था। आज ये हो गया है यहाँ कि वहाँ एक डेंगियो नहीं है छोटका। तो जन सुराज के सरकार आएगा, गंगा मैया के जाके हम बोल के आल बनी, गंगा मैया जन सुराज के सरकार आई तरुआ के पियोरियो चढ़ाए और पुलों के निर्माण करवाए। तो यह विकास करी जन सुराज। जन सुराज आपकी लड़ाई किन से रहेगी? हमारी लड़ाई राजू तिवारी है और हम देखिए, हम कोई के नाम ना ले, हमनी के जन सुराज का कोई से लड़ाई नहीं है। हमनी के लड़ाई बा पलायन से, हमनी के लड़ाई बा बेरोजगारी से, हमनी के लड़ाई बा सच्चा शिक्षा से, हमनी के लड़ाई बा 2000 वृद्धा पेंशन से, हमनी के लड़ाई बा किसान के मनरेगा के द्वारा मजदूर देवे का, हमनी के लड़ाई बा है जे बा है 4% पर ब्याज देवे का। बिहार में व्यवस्था प्रबंध के लड़ाई बा, दोसर हमनी का कोई प्रत्याशी से कोनो लड़ाई नहीं। नई पार्टी में जन सुराज, क्या लग रहा है इस पर बिहार में सरकार बना पाएगी? नई पार्टी है, जन सुराज नई पार्टी है, इसको हम मान के चलते हैं। लेकिन आप लोग जितना आदमी कैमरा हाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोग खुद युवा है, बाल बच्चा के पढ़ा के पेट काट के MA BA लोग पास करा देता कि बउआ के सरकारी नौकरी मिली तो परिवार के जेबा दुख दूर हो जाए। लेकिन ये लंगड़ा बहरा भ्रष्टाचार सरकार में चपरासियों के नौकरी नहीं खे मिलत। लड़कवा बाद में BA पास करके आ पिठिया पर बेग ला देता
आ चल जाता ट्रेन पकड़ के रुआ पंजाब में गेहूँ काटा, चल जाता रउरा सूरत में जेबा लेबर के काम करे, आ चल जाता आंध्रा केरला तमिलनाडु में फैक्ट्री में काम करे। वहाँ भाषा के नाम पर, वहाँ बिहार के नाम पर गाली सुनता, लेकिन डर से नहीं खिलावत कि छोड़ के चल जाए तो बिहार में 5,000 के काम ना मिली। तो जौन सुराग अभी जाके देखिए ना, स्टेशन पर ना जाके चलाइए, एकदम जेबा जितना छठ पूजा में लोग नावत लख माने आज़ादी के बाद ओकरा से चौगुना लोग एबरा स्टेशन पर जाके जाए तो बाहर के बिहार के सब बच्चे चल ले बा। तो बच्चा सब के मन में है जन सुराज जौन जौन मुद्दा लियाल बा वो सब बच्चा के पसंद है। अब बिहार के नाम पर कोई बच्चा गाली सुनना नहीं चाहता है, भाषा के नाम पर कोई गाली नहीं सुनना चाहता है। और आज टोटल राजनीतिक दल घबराया हुआ है, एकदम बिहार में सरकार बना के जन सुराज दिखाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, क्या कहिए? एगो बात पूछनी है ना रुआ लोगों कि तोहर माई या बाबूजी 15 साल ले रहे लोग सरकार में राजा, वो टाइम में तेजस्वी यादव के दिमाग ना रहे, है जदयू के साथ भी 3 साल के गठबंधन रहे, काहे ना दे दिल। ये सब हवाबाजी बा, ये लोग के जनता पहचान गल बा। हम एगो हरदम कहिला कि घोघो रानी कितना पानी, अब मालूम चल जाई कि 15 साल या 20 साल के सरकार में जगह जनता के लोग मूर्ख बनौलक। अब जन सुराज आ गल बा। आ सुनी सबसे खुशी के बात, स्कूल के वास्ता विकास के रास्ता, ऐसा चुनाव चिन्ह आज़ादी के बाद किन्हों के ना मिल रहा। अब कोई उपाय नहीं है। 2025 में है जितना लोग का बोले के बोल ले, 20 दिन तो टाइमे बा। 14 तारीख के जन सुराज के सरकार आ जाए, आई लोग के सबके माई बहन योजना है, 10,000 योजना पब्लिक अब समझ गल बा। एगो बात बताई लोग, सब कोई का घर में बिजली बा, आई ले देखनी लोगन मीटरवा चेक का 125 यूनिट बिजली कम भल बा, इन्हें कम करता उन्हें रेटवा बढ़ा देता। ये इलेक्शन के बाद 125 पॉइंट कम ना हो, 250 से आगे बढ़ जाए। अब ये लोग के कहीं नेपाल के रास्ता खोजे लोग बाहर विदेश के, जौन सुराजा ही सूद ब्याज जोड़ के ये लोग के रिटर्न करे के पड़ी। हमारा तो मालूम चलता कि बहुत जना अब नेपाल में होटल बुक करावता कि भाई तो जौन सुराजा ही तो छोड़ी ना। पर अपने लोगन ये बिहार के बेरोजगारी दूर करेला अपने लोगन से भी बा कि तनी एकरा के मुहिमुआ के तेज कर दी लोगन। रहुओ लोगन नौजवान बानी, रहुओ लोगन के मन में बा कि चलो भाई हमनियों के सरकारी नौकरी मिल जाई तो पूरा घर में खुशहाली आ जाई। तो रहुआ लोगन चौथा स्तंभ बानी, सच्चाई दिखाई। और रहुआ लोगन के चैनलवा से हम तो काले देखत रहनी, रहुआ लोगन के चैनल बहुत आदमी घबरा गल बा। आ 2-4 आदमी के रहुआ लोगन का फोनो गल बा कि रे भाई हमर न चलाव लोगन। तो ये सब विधानसभा का अभी हमनी के भाषणवा शुरू होके दी ना, सभवा शुरू होके दी, सब विधानसभा के का कोइले बा टोटल जाना के लिस्ट तैयार बा। जनता जैसे सुने टोटल बिहार व्यवस्था परिवर्तन में लग जाए। अब 20 दिन बाद जन सुराज के सरकार बना के देखेंगे। गोविंदगंज की जनता से क्या अपील करेंगे? गोविंदगंज के जनता से हाथ